नमस्कार दोस्तों, आज एक नए एनएफओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एनएफओ का नाम है बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। तो आज इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया जाएगा, तो पूरी पेशेंस के साथ पूरी वीडियो से बनी रहिएगा। बेसिकली ये जो एनएफओ जारी किया गया है ना, ये थोड़ा सा फोकस्ड है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे या एक पर्टिकुलर थीम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग। तो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग का मतलब ये हो गया कि फाइनली ये एनएफओ ज़्यादा फोकस करेगा बैंक्स पे एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कंपनीज होंगी, फाइनेंशियल स्टॉक्स होंगे, उनमें फोकस ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में एक चीज़ बताए थे। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। न्यू फंड ऑफरिंग यानी जब कोई एएमसी पहली बार किसी पर्टिकुलर स्कीम को जारी करती है तो उसे एनएफओ के नाम से जारी किया जाता है और आप उसमें पैसा लगा सकते हो। इसके बाद ये एनएफओ मार्केट में लिस्ट होता है। जब मार्केट में लिस्ट हो जाता है फिर ये रीओपन होता है, उसके बाद लोग बाई सेल कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जो आप पैसा लगा रहे हो वो एनएफओ के माध्यम से ही लगाते हैं। सारी एमसीज लगातार एनएफओ जारी करती रहती हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से एक एनएफओ जारी किया है, जिसमें कुछ पोर्शन बैंक का रहेगा, बैंक सेक्टर स्टॉक रहेंगे, और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक रहेंगे। दोनों का एक हम कह सकते हैं कि एक मेल जोल बना के ये स्कीम कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की बात कर रही है, तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि ये स्टॉक स्पेसिफिक होने वाली है, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक होने वाली है तो स्टॉक ओरिएंटेड रिस्क इसमें पर्टिकुलर बने रहेंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थॉट ये है कि अगर इस स्कीम में आप पैसा लगाने वाले हो तो ये लॉन्ग टर्म में फोकस करने वाली स्कीम है। यानी ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेकंड, यहाँ पे आपको अगर 5 साल या फिर उससे ज्यादा पैसा लगाना तभी ऐसी स्कीम अच्छी होती है, अदरवाइज ऐसी स्कीम को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये थीमेटिक होती हैं, एक थीम बेस होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक सेक्टर बेस होती है। अगर ये सेक्टर बेस होंगी तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि पर्टिकुलर हर टाइम पे सारे सेक्टर अच्छा नहीं करते हैं। कुछ टाइम पे कुछ सेक्टर अच्छा करते हैं, हो सकता है कुछ टाइम पे बैंकिंग सेक्टर अच्छा करें, अगले टाइम पे आईटी सेक्टर अच्छा करें। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्टर स्पेसिफिक है, तो इसका एक अलग तरीके का रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा जिसका हाई होता है उसी के लिए स्कीम अच्छी होती है। तो आपने जाना इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। आइए फैक्ट की बात करते हैं। अब ये जो स्कीम है ना, ये एक्टिवली मैनेज किया जाएगा। एक्टिवली मैनेज करने का मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर है ना, वो हाथ पांव मारेगा कि आपको बेटर रिटर्न दे पाए, आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन दे पाए। और अगर रिटर्न बहुत बेहतरीन देना है तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि अपने बेंचमार्क को बीट कर ले। जो बेंचमार्क है उसे बीट करने का प्रयास करेगा। बेंचमार्क को बीट करने का मतलब बेंचमार्क में जिस तरीके से एलोकेशन है वो अपने दिमाग से कुछ अलग एलोकेशन करके उस बेंचमार्क को बीट करने का प्रयास करेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एक फंड मैनेजर हो सकता है शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट कर जाए, बट लॉन्ग टाइम पीरियड में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बेंचमार्क को बीट करना इट्स नॉट इजी, ये आसान बिल्कुल नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा एक्टिव स्कीम में फंड मैनेजर चाहता है कि बेंचमार्क को बीट कर जाए, इसलिए वो हमेशा बाई सेल करता रहता है, अलग अलग स्टॉक को पिक करता रहता है, सेल करता रहता है। ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि अगर वो बेंचमार्क को बीट करने वाला और एक्टिव स्कीम है तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, जो कि 2.25% तक लिया जा सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम 2.25% तक लिया जा सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे ज्यादा होता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो ना, तो 8 तारीख से एप्लीकेशन लिया जा रहा है और अगले 22 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से इजीली आप इसे अप्लाई कर पाओगे। अगला फैक्ट ये है कि यहाँ पे रिस्क एपेटाइट आपका वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो स्कीम है ना, इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, क्योंकि थीमेटिक स्कीम है, सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। और मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो इक्विटी में होने वाला है। तो मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में अगर होने वाला है तो रिस्क वैसे ही बढ़ जाता है। अगला थॉट ये है कि अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाने वाले हो ना, तो 80% जो आपका 80% पैसा होने वाला है स्कीम में, वो जाने वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक में। 80% पैसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक में जाने वाला है। जो रेस्ट 20% अमाउंट बचता है, जो 20% अमाउंट बचता है वो अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टॉक में लगाया जा सकता है। अगर वो फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं इसमें ठीक नहीं है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए डेट में भी लगा सकता है।
अगर वो चाहे तो डेट के अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट को ट्राई कर सकता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को ट्राई कर सकता है, बट वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक चीज समझ में आया कि 80% अगर एलोकेशन किसी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक में होने वाला है, थीमेटिक में होने वाला है, तो रिस्क इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा। यहाँ पे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1 साल से पहले अगर आप पैसा रिडीम करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, 1 साल की बात करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और 60 दिन के पहले अगर आप यूनिट रिडीम करते हो या स्विच करते हो, 60 डे के पहले अगर आप यूनिट रिडीम करते हो या फिर स्विच करते हो, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा जो कि 1% होगा। ये बेसिक फैक्ट है इस स्कीम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको क्यों निवेश करना चाहिए, किसके लिए ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये स्कीम आपके लिए ठीक हो सकती है। आपने पहले से पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, बट आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सके या बहुत थोड़ा सा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न आपको दे सके। तो अगर कुछ ऐसा ऐड करना चाह रहे हो तो भी ये आपके लिए ठीक हो सकती है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक बार जाने का सोच सकते हो। तीसरा ये है कि आप कम से कम 5 ईयर प्लस का अगर आपका अप्रोच है कि 5 साल से ज्यादा मुझे निवेश करके रखना है, तो आप इसके लिए सोच सकते हो। 5 साल से नीचे का अगर आपका विजन है तो बिल्कुल इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में हम ये देखना चाहते हैं कि और क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो अगला क्राइटेरिया ये है कि आपको ज्यादा फोकस करना है इक्विटी में। आपको लगता है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में आपको आप प्रीफर करते हैं, तो आप अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम को प्रीफर करते हैं तो भी आपके लिए सही है। और आपका लास्ट रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, आपके रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होना चाहिए। तो कभी भी ऐसे स्कीम में पैसा तब लगाते हैं जब आपको लगता है हाँ ये पैसा आपको जल्दी निकालने की जरूरत नहीं है, आप कंसिस्टेंटली बहुत दिन तक चला सकते हो, तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। तो ये इस स्कीम में ऐसे लोग लगा सकते हैं। इस स्कीम में पैसा आपको लगाने के फायदे क्या हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी 50 की बात करें, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज ही हुआ है। यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो आप उस समय देखते हो कि यार जो निफ्टी 50 है उसका जो फेज है वो बियरिश फेज रहता है, यानी वो लगता आपको नेगेटिव में दिखने लगता है। लेकिन जब अगर बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छे परफॉर्म करते हैं तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देते हुए दिखता है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल का जो सेक्टर है वो ज्यादा हावी है निफ्टी 50 में। अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में भी इसका अच्छा खासा परसेंटेज है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इवन आपको देखोगे तो 2005 से लेकर 2025 के बीच में ये जो स्कीम ओरिएंटेड बेंचमार्क है वो लगभग 28x का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है, 28 गुना रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। तो इस हिसाब से देखोगे एक अपॉर्चुनिटी, बट ये जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही हो, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, खास करके इक्विटी मार्केट में लोगों को रिटर्न नहीं मिला है। ठीक है, अगर लोगों को रिटर्न मिला है तो गोल्ड में रिटर्न मिला अच्छा खासा, सिल्वर में अच्छा खासा रिटर्न मिला, यानी कमोडिटी सेक्टर में अच्छा रिटर्न निकल के आया, बट स्टॉक में उतना अच्छा रिटर्न निकल के नहीं आया है। तो एक रिस्क ये तो इन्वॉल्व ही है। ठीक है, तो आप बैंकिंग फाइनेंशियल में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके जाना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। कैसे करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही मैं पूरा स्टेप बता दे रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रूपीजी। बहुत ही इजी है, बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से, और इसमें आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट दोनों में एक साथ निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ एक केवाईसी से। इसका इंटरफेस बहुत इजी है, सेकंडों में आप बेहतरीन म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और इजीली उसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आप वीकली भी निवेश कर सकते हैं, मंथली भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में वीकली मंथली सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अतः यह प्लेटफॉर्म आपको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक क्लिक करके इजिली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि रूपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली यह स्कीम देखने से ये लग रहा है कि भाई सेक्टर स्पेसिफिक है, थीमेटिक स्कीम है, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप पैसा 5 साल से ज्यादा लगाना चाह रहे हो तब तो ठीक है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है, आप ज्यादा रिस्क लेना प्रीफर करते हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए स्कीम ठीक हो सकती है। इस स्कीम में 80% से ज्यादा बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक होंगे, तो थोड़ा सा
बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक होंगे तो थोड़ा सा रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ये चीज आपको हमेशा दिमाग में बना के रखनी है। एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि एक्टिव स्कीम है, जो फंड मैनेजर वो बार बार बाई सेल करता रहे। ओवरऑल अगर एमसी के बेसिस पे देखें तो एमसी भी ठीक ठाक है, स्कीम का नेचर भी ठीक ठाक है, बट वही है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है तभी आपके लिए स्कीम ठीक हो सकती है। अगर आप निवेश करना चाह रहे हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा कि ये स्कीम आपके लिए कैसी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।